Good morning, students. How are you all? You are fine. Okay. अब रेडियो चैप्टर 11 की जिसका नेम है चावल की रोटियां। ठीक है, सभी बच्चे अपनी बुक में देखेंगे। कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का कुछ मोटा। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का कोको का दोस्त। कोको का दोस्त मीमी 7 साल की बर्मी लड़की कोको की दोस्त। उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। नीचे देखेंगे, एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई रखी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पक्षियों की चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। कोको माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। नेक्स्ट पेज पे ओपन करेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखें, वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तश्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको आहा, मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मन। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। नीनी कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको गजब हो गया, यह तो नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा। मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी। मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं? रेडियो की तरफ देखकर मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा। जोर से अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। आओ कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको लेकिन तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। नीनी वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नेक्स्ट पेज ओपन करें। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, नीनी रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी मैंने तो इसे छू छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। 3 सू के घर जाता हूँ, तुम आ जाओ। कोको नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर बाल बाल बचे। अब चलकर नाश्ता अब चलकर नाश्ता है। गहरी सांस लेकर बाल बाल बचे। अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। मेरे पेट में चूहे
कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है। एक रोटी उठाकर दस्तक सुनाई देती है। तश्तरी कोको तश्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। मीमी कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मीमी। कोको बाप रे, यह तो मीमी है। उसे चावल की रोटियाँ मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियाँ छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। फिर दरवाज़ा फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। नेक्स्ट पेज पर देखें। कोको हाँ हाँ अलमारी पर, हाँ हाँ अलमारी पर है, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। कोको कहाँ। पेज नंबर 86 पर देखेंगे आप सभी। कहाँ कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मीमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मीमी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। कोको मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मीमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मीमी मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा। कोको चावल की रोटियां हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मीमी एक भी नहीं बची। कोको सारी मीमी मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मीमी बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मीमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मीमी गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारे पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेर कर, स्वागत। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती। शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मीमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है। कोको हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मीमी एक कप में चाय डालती है। मीमी तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको स्वागत। मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है, भगवान करे मीमी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। मीमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है। कोको आवाज़ कैसी, कैसी आवाज़। मिमी हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने। कोको यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको कौन। तिनसु मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है। मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंद के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु हाँ मिमी मैं भी यहाँ हूँ। मिमी आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। कोको हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। मेज के पास बैठते हैं मिमी तिनसु से। यह वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा
खापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़ मीमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मीमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मीमी कप देखकर, यह लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय के चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको स्वागत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मीमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मीमी दूसरा उठाती है। मीमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मीमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी। एक कोको के लिए एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो मैं ले लेता हूँ। कोको स्वागत, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज़ कैसी है? मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है कि वही यह आवाज़ करता है। तिनसु, ऐसा लगता है कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओ मैं तो भूल गया था कि मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे। इधर उधर देखता है उसे इधर उधर देखता है उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ से में फूल देता है। वह उठाने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी, तुमने तो मुझे डरा दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है उसमें उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु, ओ ओ मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर, स्वागत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक, कौन? कोको, कौन? उबातुन, मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से, तुम मत उठो। कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा, जोर से, अभी आई। उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। चाय? मिमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। कुकू तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? आपने नाश्ता कर लिया है? उबातुन, अभी नहीं किया, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, अब यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुमसे किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी? तिनसु, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातुन, मुझे लगता है किसी का पेट भूख से कुल बुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातुन पापड़ ख़त्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। कोको उबातुन, कोको तुम्हारी माँ तुम हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे यह नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा, स्वागत, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। ओके, कैसी लगी आपको कहानी? सभी बच्चे इसकी रीडिंग करेंगे अच्छे से?
कल मैं आपसे इसकी रीडिंग सुनूंगी। ओके, थैंक यू।